बड़ा प्लान है। आपको क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर? कह रहे पवित्र आत्मा को खुश करना है। कहते हैं हम पवित्र आत्मा को खुश कैसे करते हैं? अगर आज आप परेशान हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप परेशानी में भी परमेश्वर को खुश कर सकते हो, कैसे? कह रहा आपको अपनी कीमत को जानकर, अपनी वैल्यू को जानो। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी अपनी वैल्यू को समझो। कहता है आप प्रभु यीशु मसीह की वैल्यू को जब तक नहीं समझेंगे तो आप अपनी वैल्यू नहीं समझ सकते। आप अपनी वैल्यू नहीं जब समझ सकते तो कह रहे कि आप, कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सकते। आज बहुत सारी औरतें जब नई नई शादी करके जब घरों में जाती हैं तो उस समय वो अपने घर में जब उनको प्रेम नहीं मिलता तो वो बेचारी अपने अंदर एक फीलिंग करती है और वो बोलती है कि प्रभु शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। बहुत सारी औरतें ऐसा सोच रही हैं, बहुत सारे भाई बहन ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मेरे ऑफिस में कोई मेरी वैल्यू नहीं है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, शायद स्कूल में बच्चे बोलते हैं मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैडम मेरी वैल्यू नहीं करती। पत्नी सोचती है पति मेरी वैल्यू नहीं समझता। अगर आपकी कोई वैल्यू समझे ना समझे, आज मेरा खुदा आपकी वैल्यू समझने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आज का वचन आपकी वैल्यू बनाकर जाएगा। बेशक आप घर में हो, आप समाज में हो, आप कहीं भी रहते हो, अगर आज तक आपकी किसी ने वैल्यू को नहीं समझा तो आज मेरे प्रभु का कलाम आपकी वैल्यू को बनाने के लिए जा रहा है। आज आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होने के लिए जा रहा है। अगर किसी का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं हो रहा तो मैं कह रहा हूं आज के वचन से स्टैंडर्ड आपका ऊंचा हो जाएगा। परमेश्वर आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, मैं बता रहा हूं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। जो लोग अपनी जिंदगी में पाप करते हैं उनका स्टैंडर्ड डाउन होता है। जो लोग पवित्रताई में चलते हैं, इसलिए बाइबल बोलती है तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो। कहता है इसलिए कह रहा कि जब आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, कह रहा जब आप पवित्रताई में चलना एक स्टैंडर्ड है। कहता है आपको अपने स्टैंडर्ड को बनाकर रखना है। जब आप अपनी गवाहियों को देते हो आपका एक स्टैंडर्ड उठता है। याद रखना कि आपका स्टैंडर्ड आपके सामने, कहता है कि अगर आपका स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है तो आज के वचन के बाद आपका स्टैंडर्ड फिर से उठने लगेगा। फिर से आपका पूरी दुनिया लोग आपकी वैल्यू को जानेगी। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, चर्चों में भी सोचते हैं कई बार कि मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी वैल्यू मेरा पादरी नहीं समझता, या पादरी सोचता है विश्वासी मेरी वैल्यू नहीं समझते। आज मेरा खुदा आपकी वैल्यू बनाने वाला है। आज मेरा खुदा आपकी वैल्यू बनाने वाला है, क्योंकि अगर आपने समझ लिया कि खुदा मेरी वैल्यू को समझता है इस दुनिया के अंदर, तो याद रखना कि परमेश्वर आज आपकी वैल्यू को बनाएगा। हम बाइबल से देखते हैं एक जगह पर हम पढ़ते हैं, बाइबल निकालेंगे सब जल्दी से और उसको पढ़ेंगे ध्यान से। लूका 10 का 19 देखेंगे और उसके अंदर क्या लिखा। हाँ, कोई जन पढ़ेगा। पवित्र आत्मा आपकी वैल्यू बनाने आया है समाज के अंदर, आपको नहीं पता। कह रहा है कि जितने लोग आज घबराए हुए हैं, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर कह रहा है कि तेरी कीमत है, मेरी नजर में तेरी वैल्यू है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरी वैल्यू को आज रात मैं बना कर जाऊंगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और पढ़ते हो, अमल करते हो। बहुत लोग ये सोचते हैं शायद समाज में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है वैल्यू? हाँ, वो सही सोच रहे हैं। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि वो वचन का आदर नहीं करते, वो प्रार्थना पर विश्वास नहीं करते, इसलिए परमेश्वर उनकी वैल्यू को कभी नहीं बनाता। लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप सारा काम छोड़कर संडे लाइव देख रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी वैल्यू बनाने वाला है फिर से। अगर जितने गिरे हुए हैं, कितने गिर गए हैं पाप में, वो निराश है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब मैं दाऊद को उठा सकता हूं, पतरस को उठा सकता हूं, तो कह रहा है निराश ना हो, कह रहा है आज मैं फिर से उठाऊंगा और फिर से तुम्हारी वैल्यू बनाऊंगा। याद रखना। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि बाइबल हमें बोलती है, ये हमारा टॉपिक है, कह रहा है कि एक इंसान अपनी वैल्यू को समझे, अपनी कीमत को जानना, अपनी वैल्यू को जानना। आपको पता ही नहीं है। कह रहा है पत्नी को अपनी वैल्यू का नहीं पता, पति को उसकी अपनी पत्नी की वैल्यू का नहीं पता। कह रहा है कलीसिया को पास्टर की वैल्यू का नहीं पता। आज मैं बताऊंगा। कह रहा है इंसान को अपनी वैल्यू का नहीं पता। आज मैं बताऊंगा। कहता है कि आपको खुदा की वैल्यू का नहीं पता, लेकिन कई लोगों को नहीं मालूम है, कई लोगों को मालूम है, लेकिन वो वैल्यू आज आपकी परमेश्वर बनाकर रखेगा। कह रहा है कि अगर आज आप बीमारी में, समस्या में, निराशा में, आपको जवाब दे दिया गया तो ये कोमा में है, तेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपको बड़ी बड़ी बातों में जवाब मिल चुका है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं कि तेरा कर्जा नहीं उतर सकता, तुझे कोई नहीं कर सकता, तू सुसाइड कर ले, तू निराश है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को तुम्हारी वैल्यू समाज में है या नहीं है, लेकिन अगर जो लोग यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से लेते और प्रार्थना करते हैं, उनकी वैल्यू है। और आज
इस वचन को सुनो, आपकी वैल्यू मेरा खुदा बनाने के लिए जा रहा है। हाँ, पढ़ेंगे। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। कह रहा है शत्रु की सारी सामर्थ पर, उसकी सारी एक्टिविटी पर आपके पास अधिकार है। इसका मतलब एक पापी व्यक्ति जब मन फिराता है और यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म लेता है तो उसके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग ऑलरेडी उतर चुकी है, उसको पता ही नहीं है। यार कहता है आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ चुकी है। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था उस दिन पादरी ने क्या पढ़ाया था आपको, उसमें मरकुस का चैप्टर में पढ़ाया था होगा, और आपको क्या पढ़ाया था उसमें क्लियर लिखा कि बोलता है, कह रहा कि जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और कह रहा कि उनमें कह रहा अब ये चिन्ह होंगे, कह रहा वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, कह रहा अगर वो जहर भी पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खा के जहर पी लो, मतलब कह रहा अगर कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना करे, तंत्र विद्या करे, कुछ भी करे, कोई नुकसान करना चाहे, कोई शराब दे, कह रहा अब कोई हानि नहीं होगी उस व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि आपने, बाइबल बोलती है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। अरे आप दुनिया की नजरों में आपके माँ बाप ने आपको ठुकरा दिया है, आपके पति ने आपको ठुकरा दिया है, आपके बच्चों ने आपको ठुकरा दिया है, आपकी वैल्यू कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर तो समझ रहा है। वो कह रहा है आप अपनी वैल्यू समझो। कहता मैं घोड़े गधे को, इंसान को कह रहा है कि मैं डिफरेंट करता हूं। कहता है मैंने घोड़े गधों के साथ नहीं जोड़ रहा इंसानों को। कहता है तुम्हारी वैल्यू है समाज के अंदर। कहता है अगर आप लोग परमेश्वर को खुश करते हो, जब आप पश्चाताप करते हो और प्रभु को वादा करते हो कि प्रभु मैं अपना स्टैंडर्ड बनाकर रखूंगा, मैं पाप को नहीं करूंगा, मैं अपनी गवाहियों को बनाकर रखूंगा, और उसी समय परमेश्वर कहता है कि उसी समय मन में ठान लेता है। और इफिसियों की किताब बोलती है, कह रहा मैंने ठान लिया है, कह रहा है कि अब मैं इन्हीं लोगों को रिच करूंगा, इन्हीं लोगों को चंगा करूंगा, और इन्हीं लोगों के साथ रहा करूंगा, इन्हीं लोगों के साथ चला फिरा करूंगा। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी जिंदगियों में। अगर आपको नहीं पता, कह रहा है उस दिन से जान लो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर एक पावर आ चुकी है, ऑलरेडी आप पावरफुल हो, आप पावरफुल हो। आप सबको अपने मुंह से क्या है, पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। आप कह रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं क्या है पावरफुल, तो आप पावरफुल हो रहे हो। आप कह रहे हो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, तो आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। आप छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हो, टूट जाते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है। आप डरेगा वो जिसने बैप्टिज्म नहीं लिया हुआ। मैं क्या कह रहा हूं कि जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिसको नहीं पता यीशु मसीह के वचन के बारे में, वो डर सकता है। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को अपने मन से ग्रहण कर लिया है, तो यीशु मसीह कह रहा है मैंने तुम्हें वो अनॉइंटिंग की चाबी दे दी है, मैंने वो तिजोरी की चाबी तुम्हें दे दी है। कह रहा है वो हीलिंग की चाबी दे दी है। घर बैठो, प्रार्थना करो, हीलिंग होगी। मैं आपको बताता हूं कि रात मेरे पूरी बॉडी के अंदर, लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी के अंदर जैसे बाएं हो जाती है, जब हम घर में ज्यादा रहते हैं, तो मेरे शरीर में दर्द हो गया। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या, मेरे दर्द हो गया। मैं उसी समय परमेश्वर ने कहा इंसान है तू भी, दर्द हो सकता है। और उसी समय मैं घुटनों पर आया। मैंने रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक दुआ किया परमेश्वर के सामने, और फिर मैंने शैतान को डांटा। मैंने कहा चल भाग यीशु मसीह के नाम से। और शैतान बार बार विचारों में डाल रहा था, क्या हो गया, दर्द भी तो है, पेन किलर खा ले, पेन किलर खा ले। भाई साहब ज्यादा पेन किलर खाने से किडनियां भी खराब होती हैं। आपको पता है छोटी छोटी बातों में लोगों को नींद नहीं आती, पेन किलर खा लेते हैं, नींद नहीं आती, पेन किलर खा ली, दर्द उठा, पेन किलर खा लिया। क्या आपको विश्वास नहीं है? 5 मिनट आप विश्वास करो, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वैल्यू नहीं पता उनको अपने मुंह की। अरे परमेश्वर की वचन की वैल्यू नहीं पता। अरे उसी समय क्या करते हैं, आजकल पत्नियां भी क्या करती है, पति भी क्या करते हैं, हाँ भगवान दर्द हो रहा है, अच्छा अच्छा ये लो पेन किलर, जेब में रखते हैं पत्ता। भाई साहब पर्स में मिलता है आजकल पत्ता, नोट नहीं मिलते आजकल। आजकल पेन किलर पेट में मिलती है, आजकल लोगों के पर्स में मिलती है, उनके दिमाग में मिलती है पेन किलर। वो फटाफट पेन किलर खाने की सोचते हैं। लेकिन क्या आपने ईमानदारी से 5 मिनट के लिए, क्या आप 1 घंटा दुआ में बैठे? आप बैठो, परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन की वैल्यू को समझो। कह रहा है कि वचन चंगा करता है, कह रहा है कि अपना वचन भेजकर, कह रहा है वो बीमारी के खड्डे में पड़े हुए लोगों को बाहर निकालता है। कह रहा है कि भजन संहिता में लिखा, कह रहा है वो अपने वचन को भेजकर कहता है कि कह रहा है दुख के खड्डे में से बाहर निकालता है। समझ
समस्याओं के गड्ढे में से बाहर निकालता है। वचन की वैल्यू है, लेकिन जब तक आप वचन नहीं बोलोगे, कह रहा है कि अगर आपको डर लग रहा है तो आपको बोलना है, कह रहा है कि इसी समय उस वचन को बोलना है कि डर का आत्मा मेरे ऊपर से जाए। जब बाइबल बोलती है कि डर मत, इधर उधर मत झांक, आप इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संगों में सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब आप इस वचन की वैल्यू को समझते हो तो वो डर का आत्मा आपके नजदीक नहीं आएगा, लेकिन वो एकदम नहीं जाएगा। पेन किलर जब खाते हैं तो 5 मिनट क्या, 10 मिनट क्या, आधा घंटा भी लगता है, कई बार 1 घंटा भी लगता है और आपका वो दर्द चला जाता है। आप 1 घंटा लगातार मुंह से इस वचन को बोलते रहो, आपके अंदर से डर चला जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके घर में मिरेकल मनी नहीं हो रही है, आपके बैंक अकाउंट में मिरेकल मनी नहीं हो रही है, तो आप वचन को बोलना स्टार्ट करो। बोलो कि प्रभु तेरा वायदा है, तूने कहा कि मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा धन दूंगा। आप बोलना स्टार्ट करो कि परमेश्वर तूने कहा कि मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। खोल, वचन की वैल्यू है। मैं आपको वचन की वैल्यू बता रहा हूं, लेकिन उन लोगों को आज मेरा परमेश्वर बता रहा है कि डरे डरे घूम रहे हैं लोग समाज के अंदर, लेकिन वो वैल्यू नहीं समझ रहे। लेकिन परमेश्वर उनको अपनी वैल्यू बताने के लिए आया है। कहता है कि जो लोग मेरे मुंह को, कहता है, समझते हैं, कह रहा है कि जो लोग मेरी बाइबल को समझते हैं और कहता है उसमें से निकले हुए वचन को, कह रहा है जब खाते हैं वो और अंगीकार करते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो खाते हैं और कह रहा है पचाते हैं उसको, जब याद करते हैं और उसको फिर से प्रैक्टिस में लाते हैं, जब बोलते हैं, तो उसी समय क्या होगा, आपके आसपास जो एक्टिविटी हो रही है वो खत्म हो जाएगी। आपके आसपास जो बीमारियों की या कोई कीटाणु की एक्टिविटी हो रही है वो समाप्त होने लगेगी। लेकिन कब, कह रहा है जब आप मुंह से बोलना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, एक प्रार्थना, उल्टी प्रार्थना करते हैं, अपनी वैल्यू नहीं समझते। आज भी बहुत सारे लोग विश्वासी विश्वास में आने के बाद क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू नहीं समझ रहा। आज वो कैसे प्रार्थना कर रहा है, मैं बता रहा था, किसी की गवाही बता रहा हूं। 2 पास्टर थे और वो शिप में जा रहे थे समुद्र में, और उन दोनों के साथ क्या हुआ कि उन्होंने दोनों बोले, कह रहे कि चलो जी सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, तो 3 दिन जा रहे हैं, तो पादरी साहब प्रार्थना तो करनी है क्योंकि दोनों पादरी हैं, और दोनों की पत्नियां इकट्ठे वो घूमने के लिए जा रहे हैं और वो शिप में जा रहे हैं। शिप में वो 3 दिन लगने हैं उनको, जहां उन्होंने जाना था। और वो जब जा रहे तो उसी समय पहले पादरी ने बोला चलो प्रार्थना करते हैं। जब उसने प्रार्थना करने को कहा, वो पहला पादरी कैसे प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि कई विश्वासी भी ऐसे प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है प्रभु जी मैं तो निकम्मा हूं, मेरे ऊपर दया कर, मैं तो पापी हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो फटे हुए मुंह से, फटे हुए होठों से तेरी महिमा कर रहा हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे तो कह रहे तेरे सामने में आऊं, मैं योग्य नहीं हूं, और मैं फटा हुआ हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो निकम्मा हूं। वो ऐसी प्रार्थना कर रहा, और परमेश्वर इस सफर में हमें संभाल के रखना, आमीन। एक दिन प्रार्थना किया उसने शाम को, और उसने दूसरे पादरी ने प्रार्थना किया उसके साथ सुबह। दूसरा पादरी कर रहा है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे सामर्थ दिया है, परमेश्वर तूने मुझे बुद्धि दिया है, तूने मुझे प्रार्थना करने की शक्ति दिया है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे संभाल कर रखा है और बहुत लोगों के लिए संभाल कर रखा है। और वो पादरी इस तरीके से प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया है, और ये नदी में जो हम जा रहे हैं परमेश्वर, इसमें भी हम हुक्म देते हैं इस नदी को कि ये नदी सुरक्षित रहे, ये कोई आंधी तूफान समुद्र में ना आए, और हम घोषणा करते हैं हम सही सलामत पहुंच जाएंगे। अरे ये प्रेयर है, भिखारी वाली प्रेयर ना करो। यहां पर वचन की वैल्यू समझो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आपकी लांतों को, जब आपकी प्रॉब्लम्स को, जब आपके पापों को यीशु मसीह ने उठा लिया, तो कह रहा है कि आपको इन बातों को समझना है, वचन की वैल्यू है। लेकिन वो दूसरे दिन भी फिर वही प्रार्थना कर रहा, तीसरे दिन भी वो प्रार्थना कर रहा। जब वो तीसरे दिन प्रार्थना कर रहा था कि हाँ प्रभु मैं फटे हुए होठों से तेरे पास आया हूं, अरे प्रभु को कोई सुना रहा तेरे होठ फटे हुए हैं, कह रहा है अरे मैं तो अपने टेढ़े मेढ़े बालों से, कह रहा अपनी काली खोपड़ी से, अपने कैसे परमेश्वर मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो निकम्मा हूं, हर बार यही बात बोली जा रहा। आज विश्वासी हर बार में यही पर रोते रहते हैं, प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं तो, अरे क्या उसी समय डांटा उस पादरी ने। जैसे उसने आमीन कहा, दूसरा पादरी बोलता अरे चुप कर, कहता मैं तेरे साथ आमीन नहीं बोलूंगा। कहता क्यों? कहता है भाई साहब तेरे साथ मैं क्यों पाप का भागीदार हो जाऊं? कह रहा तू ही पाप करी जा रहा। कहता 3 दिन से तू समुद्र में घूम रहा है मेरे साथ नाव में, 3 दिन से तो मैं तुझे देख रहा हूं, तूने कोई पाप नहीं किया। कहता फिर तू क्यों रोज कह रहा है कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं? कह रहा तू रोज कह रहा है मैंने पाप किया है। कहता है विश्वास कर, वचन ने तुम्हारे पापों को उठा लिया है, यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को ले लिया है। इसलिए वो बोलता है, कह रहा है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो भी बर्फ के समान सफेद उज्जवल हो जाएंगे, हो चुके हैं। कह रहा है लेकिन अगर इसका मतलब आपका मन
मन में विश्वास नहीं है कि आप रोज सोते हैं शायद मैं कहीं गिर ना पड़ूं, शायद मैं कहीं गिर ना पड़ूं, शायद कहीं मैं पाप ना करूं, शायद कहीं मेरे से ये ना हो जाए। आप डरपोक हो, इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें बल का आत्मा दिया है, मैंने तुम्हें ताकत का आत्मा दिया है। आपकी इच्छाएं, आपके विचारों पर कंट्रोल करना होता है। उसी समय दाऊद जो है पाप में जब गिरा तो उसने उसी समय क्या कहा कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, कि मेरी आत्मा को नया कर दे फिर से। आपकी आत्मा नया होनी चाहिए। जब आप भजन संहिता 51 पढ़ते हैं, आपकी आत्मा को नया बल मिलता है। वो बोलता है, कह रहा है कि मुझे नए सिरे से मेरी आत्मा को उत्पन्न कर दे। इसका मतलब आप अपने अंदर, अगर आपके अंदर बार बार ये विचार, बार बार ये ख्याल आ रहे हैं कि मैं गधा हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं तुच्छ हूं, मेरी वैल्यू नहीं है संसार में, मुझे कोई नहीं, निराशा की बातें जब आ रही है, आपको उसी समय अपने अंदर क्या करना है? आपको उसी समय परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, ऐसा बोलने वाले लोग कहता है अपने कामों में कह रहा है सिचुएशन को बदलता हुआ देखेंगे। मैं ये बातें इसलिए समझा रहा हूं, मैं आपको एक टीचिंग दे रहा हूं कि आप घर बैठकर भी इस लॉकडाउन में जब आप ऐसा जीवन जिएंगे तो आपके बच्चों की परिस्थितियां यहीं बैठकर बदलवा कर दिखाऊंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। और आप थोड़े दिन के अंदर कभी गवाहियां देंगे मुझे, और आपको ऐसे बोलना है कि मैं अपनी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न करता हूं। परमेश्वर मेरे अंदर आज नई आत्मा जाए। हाँ ठीक है, मुझे पता है ये आत्मा निकलेगी तो आप मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है नए सिरे से। कहता है आप कहो कि परमेश्वर मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा आ जाए, और जब आपके अंदर नए सिरे से आत्मा आएगी, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा वादा कर रहा है। कहता है कि आप अगर बेंगलोर में हो, आप कर्नाटक में हो, उड़ीसा में, असम में हो, बॉम्बे में, पंजाब में, अमृतसर में, कह रहा कहीं पर भी हो, कह रहा हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली से, कहीं से मुझे अंबाले से देख रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहा है इस वचन के बाद, कहता है आपको अपनी वैल्यू का अगर पता लग गया, आप क्लेम करना शुरू करो, आप हौसले के साथ जियो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप से शैतान डरता है, अपनी वैल्यू समझो। आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया है तुम्हें, लेकिन अधिकार को हमें लेना है, रिसीव करना है कि हाँ प्रभु मेरे पास अधिकार है। और अगर आपके घर में किसी में दुष्ट आत्मा जाती है, आप कहते हो हाँ इसे तो पादरी निकाल सकता है। अरे पादरी तो निकालेगा, लेकिन ठीक है तुम्हारे से नहीं निकलती, वो शांत तो कर सकती, जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है और वो अनुग्रह आपके ऊपर करने वाला है, लेकिन क्या आप तैयार हैं उस अनुग्रह को करवाने के लिए? ये परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग है और आपके ऊपर ये मस्सा उतरने वाला आज रात। लेकिन अपने अंदर ये विश्वास रखना है, अपनी कीमत को समझो। कह रहा है पति अपनी पत्नी की कीमत को नहीं समझता। कई बार नीति वचन 31 देखे हम, उसका 10 पढ़े। और जो पत्नियां कह रहा सोचती है कि शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं आज आपकी वैल्यू बना के जा रहा हूं, मेरा प्रभु आपकी वैल्यू बनाकर जा रहा है कि आपकी वैल्यू है संसार के अंदर। कहता है उन लोगों को बता रहा है परमेश्वर, कहता है वैल्यू कब पता लगी? कह रहा जब यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि पूरी दुनिया के लोगों को, कहता है कि मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन जितने भी थे आदमी सारे ढीले हो गए, लेकिन सबसे पहले औरत गई कब्र पर विश्वास करके। इसका मतलब कहता है यीशु मसीह ने कहा कि तेरी वैल्यू कह रहा मैं बनाऊंगा। और एक औरत, व्यभिचारी औरत, जिसने अपना सब कुछ यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया, उसने कहा तेरी वैल्यू मैं बनाऊंगा। उसकी वैल्यू नहीं थी समाज के अंदर, व्यभिचारी थी, वो पापी औरत थी। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा उसके बारे में? बोलता है, कह रहा है कि आज कह रहा है जहां पर भी कह रहा है यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाएगा पूरी दुनिया में, कहता है तेरा नाम मेरे साथ बताया जाएगा। याद रखना बाइबल के अंदर इसका जिक्र है। क्यों है पूरी दुनिया के अंदर इस औरत का? इसलिए क्योंकि उसने एक बेस्ट काम किया था। उसने क्या किया था? अपना सब कुछ यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया था। कहता है कि ये अकाल के दिनों में, कहता है कि आपकी सुनीता शर्मा ने जीते 1.5 करोड़। अपनी वैल्यू को समझना है। आप दान देते हो, वैल्यू को नहीं समझते परमेश्वर की। कहता कई बार हम लोग दान देते हैं और मन में चिंता करते हैं, कई बार हम दशमांश रोक लेते हैं, कह रहे वैल्यू नहीं समझते दशमांश की। बाइबल में लिखा आग से मत खेलो, बोलता है वो आग है, इसका मतलब मैं इसको बोल रहा हूं पवित्र है। वहां पर लिखा लेवी व्यवस्था ने 27 के 30 रखेल क्या, सारी क्या, काम वाली क्या, सब इसने अपने महल में बुलाई। और 1000 पत्नियां रखने के बाद ये नीति वचन में क्या बोलकर जा रहा है? नीति वचन के अंदर कह रहा है, लिख कर गया बाइबल के अंदर एक अच्छी बात लिखी है। बोलता है, फिर से पढ़, क्या लिख गया कि भली पत्नी कौन पा सकता है कि उनकी वैल्यू बेचारियों की क्या होगी?
3.5 साल में एक बार राजा के पास जाने का नंबर आता होगा उसका कि मैं अपने पति को मिलने के लिए जा रही हूं। लेकिन यहां पर लिखा भली पत्नी कौन पा सकता है। खैर यहां पर कहता है कि उन औरतों में ढूंढ कर इसको भली पत्नी एक भी नहीं मिली। और ये परमेश्वर का धन्यवाद करो, इस वचन का धन्यवाद करो कि यीशु मसीह ने आपको भली पत्नी, एक ही भली पत्नी दे दी है कि नहीं। आपके पास जितनी आज पत्नियों की वैल्यू है समाज के अंदर, आपको 3-3, 4-4 पत्नियां करने की जरूरत नहीं है। कह रहे उन पत्नियों की वैल्यू है समाज के अंदर जिनकी भली पत्नी है घर में। याद रखना, कहता है उसका कह रहा है मूल्य बहुत है, कीमती है वो, यहां पर क्लियर लिखा। इसलिए बाइबल बता रही है इस बात के लिए औरतों को अपनी वैल्यू समझनी है। विश्वास करो, निराश नहीं होना। सास ने डांट दिया, पत्नी ने डांट दिया, पति ने डांट दिया, बच्चों ने डांट दिया और पत्नी निराश हो गई। और उसी समय हन्ना निराश हो गई और उसी समय उसके पति ने कहा अरे निराश मत हो, परमेश्वर है ना, अपनी वैल्यू को समझना, प्रार्थना की वैल्यू को समझना, प्रार्थना कर जाकर। कह रहे जब तू प्रार्थना करती है उसको वैल्यू पता लगी कि मुझे एक मंदिर में जाना और प्रार्थना करना है। और उसी समय जो उसकी सौतन उसको चिढ़ा रही थी, उसी समय क्या हो गया कि परमेश्वर ने उसको कहा नबी के द्वारा कि तुझे बच्चा होगा, जा परमेश्वर तुझे बच्चा देगा। आप मैं क्या कर रहा हूं, अपनी वैल्यू को समझो। आज पत्नी हो, आप माँ बाप हो, आप किस ओहदे पर हो घर में, अपनी वैल्यू को समझो। अगर आप प्रभु के वचन में बने हुए हो तो परमेश्वर आपकी वैल्यू जानता है, परमेश्वर आपकी वैल्यू को पहचानता है। परमेश्वर आपको प्यार करने के लिए है, वो आपको दुखों से निकालने के लिए है, वो आपको उन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए है। लेकिन हम लोग कई बार नहीं जानते। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सुनो। एक कॉइन है, कॉइन, और एक का सिक्का अगर मैं नाली में डाल दूं, क्या आप में जो लाइव में बैठे हो लोग अपने पड़ोसी से पूछोगे जिसे क्या आप उठाओगे? हाँ पास्टर धर्मेंद्र उठाओगे आप नाली में से? कह रहा नहीं उठाऊंगा। लेकिन देखो कोई भी नहीं उठाएगा भाई साहब। एक का सिक्का अगर नाली में डाल दे तो कोई भी नहीं उठाएगा। लेकिन अगर मैं 2000 का नोट या 5000 की गत्थी डाल दूं, हाँ पास्टर धर्मेंद्र उठाओगे? मैं ये कह रहा फिर उठाऊंगा। सही कह रहा है। इसका मतलब यही है, कहता है 1 रुपए की वैल्यू को नहीं समझ रहा आज आदमी और 5000 की गत्थी नाली में से उठा लेगा। लेकिन यहां पर यही बताना चाहता हूं भाई साहब, मैं तो बेशरम पादरी हूं, मैं तो उठा दूंगा एक के सिक्के को भी, मैं नहीं शर्म करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं एक सिक्के की वैल्यू को भी। ऐसे ही आज बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सा दादा सिर्फ ना एक पैग पींदा है, पड़ोसी ने ऐसा बोतल डकार के अंदर ऐसा नशेड़ी है, ऐसा पापी है, नशे में है ये। और लोगों को बोलते हैं जाओ उसके घर सुसमाचार सुनाओ, पड़ोसी के घर, बोलते हैं नहीं कहते इसको नहीं सुनाना, वो तो बहुत नशेड़ी है, नाली में पड़ा रहता है सारा दिन। अगर आप उसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूं ऐसे ही जैसे आप एक सिक्के की वैल्यू को नहीं जानते, नहीं समझते, लेकिन मेरा परमेश्वर एक आत्मा की वैल्यू को जानता है। मेरा परमेश्वर एक आत्मा भी मेरे परमेश्वर की नजर में कीमती है। याद रखना कि ये एक सिक्का का पहलुआ, कहता मैं उस बात को बता रहा हूं कि आपकी नजर में एक आत्मा कीमती है या नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर की नजर में एक आत्मा भी कीमती है। और उन आत्माओं को बचाने के लिए यीशु मसीह जानबूझकर लेट कर रहा है। मैं देख रहा था कि ये मरीज इतनी खतरनाक है, लेकिन हुआ कुछ नहीं ज्यादा। कारण परमेश्वर ने मुझे कहा मैं दया कर रहा हूं लोगों पर, कहता है कि ताकि कुछ लोग संभल जाएं। धन्यवाद करो परमेश्वर के वचनों का। कहता है वो आपकी वैल्यू को जानता है। कह रहा है जैसे आप अपने बच्चे की वैल्यू को जानते हो, पड़ोसी की बच्चों की वैल्यू को नहीं जानते। जब वो कार का शीशा तोड़ देता है चाटा मारते हैं उसको, लेकिन जब अपना तोड़ देता है तो उसको कई बार बेटे ये क्या कर दिया माफ भी कर देते हैं। थप्पड़ बेशक मार दोगे लेकिन अपने बच्चे को माफ कर दोगे, उसकी वैल्यू पता है आपको। तो परमेश्वर को वैल्यू पता है आपकी। कह रहा है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। आप बोलो कि यू आर माई फादर, आप बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग, बोलो आई एम हैप्पी, बोलो मैं खुश हूं। कहता है कि मैं खुश हूं। कहता है क्यों? कहता है क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी संतान बनाने का अधिकार दिया। आपके पास कोरोना वायरस नहीं आ सकता, आमीन। आपके पास वो मरी नहीं आ सकती, आमीन। आपके पास वो बीमारियां नहीं आ सकती। क्यों? आपको पता लग गया अपनी वैल्यू का। आपको पता है, अगर नहीं पता तो आज मैं बताऊंगा आपकी वैल्यू का कि आप कौन हो। कहता बहुत सारे लोगों को प्रभु के दासों की वैल्यू का नहीं पता। लेकिन जब हम पढ़ते हैं लूका के 10:18 को पढ़ते हैं, हाँ देखो क्या लिखा। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान से गिरा हुआ देख रहा हूं। लूका 10:16 को पढ़ो। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझ जानता है
वो मुझे तुझ जानता है। और और जो यहाँ देखो लिखा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। मैं क्या कह रहा हूं, एक आम विश्वासी की वैल्यू है प्रभु के नजरों में, आपको अधिकार मिला है। पत्नियों की वैल्यू है प्रभु की नजर में, इसलिए लिख दिया भली पत्नी कौन पा सकता है। भाई साहब कीमती है, अगर आप पत्नी का आदर करते हैं तो आपके घर में बरकत आने वाली है। अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते, रिसीव करते हैं, आपके पास वो आने वाला है। आप घर बैठकर जब प्रार्थना करोगे आपके घर में मिरेकल मनी होने वाली है। आज मैं बहुत सारे लोगों के घर में मिरेकल मनी करवाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है वो अधिकार है हमारे पास। भाई साहब यीशु मसीह के पास अधिकार था, मछली के पेट में से सोने का सिक्का निकाल दिया, हमारे पास भी अधिकार है, हम भी कहीं से भी निकलवा सकते हैं आपके लिए। लेकिन आपको इस बात पर विश्वास करना है कि आपकी वैल्यू है खुदा की नजरों में, लेकिन उनकी वैल्यू है जो अपने पाप को छोड़ देते हैं। लेकिन जो रोज पाप करता है और रोज गलतियां करता है, रोज पाप करता है, लेकिन वो ढीठ हो चुका है, परमेश्वर उसकी वैल्यू को ठुकरा देगा एक दिन समाज में से। लेकिन इस बात के लिए इसीलिए ये वायरस आया, इसलिए समस्याएं आती हैं संसार के अंदर। लेकिन इस समय लोग नहीं जान रहे परमेश्वर की वैल्यू को। लेकिन मैं जहां देख रहा हूं, अभी मैं चैनल पर देख रहा था, पाकिस्तान में कहते इमरान खान उनका प्रधानमंत्री, अरे वो कहते एक संत से वो प्रार्थना करा रहा है अपने वहां पर, कहते कि अपने मस्जिद के उससे प्रार्थना करा रहा है। और मैं देखकर हैरान हो गया कि वो रो रो कर दुआएं कर रहा है। मेरी बात समझ रही है नहीं? कहते कि उसको भी पता है, कहते प्रार्थना करनी है, करें कि पूरे देशों के लोगों को, कहता है ये मैसेज परमेश्वर ने हर दुनिया के देश के प्रधानमंत्री को दे दिया है। कहता है मेरी वैल्यू है, याद रखना समाज के अंदर। इस मरी ने परमेश्वर की वैल्यू को बता दिया, नहीं तो पता ही नहीं था परमेश्वर की वैल्यू का। लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि हर इंसान को इस बात को समझना है कि परमेश्वर की वैल्यू है। कहता है कि अगर आप लोग परमेश्वर की, यीशु मसीह की वैल्यू को समझ गए तो आज ही छुटकारा होने वाला है यीशु मसीह नाम में, आज ही बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपका एक्शन घर बैठकर परमेश्वर देख रहा है, खुदा देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूं। और आप आमीन बोलते ही, रिसीव करते ही आपका एक्शन, आज एंजल आपके हाथ पकड़कर उस पैरालाइज को बाहर फेंकने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आपको वैल्यू समझ रहे हैं पादरी की, नहीं पता। मैं बताता हूं एक बार क्या हुआ कि जब मैं शुरू में पादरी बनाना है नया, तो मैं करनाल में रहता था। तो मेरा चेला जो था उसकी पत्नी जो थी वो खर्चालू थी और उन दोनों की बड़े झगड़े होते थे। आजकल पति पत्नी झगड़े कैसे समझाते हैं, आपस में निपटाते हैं? पत्नी को ससुराल छोड़ाते हैं, या फिर क्या करेंगे, डंडा उठाएंगे और पत्नी को 2-3 मारेंगे, ऐसे झगड़े सुलझाते हैं। लेकिन कैसे सुलझाना है झगड़ा, उसका झगड़ा कैसे सुलझाना आप सबको नहीं पता, तो मैं बताता हूं झगड़ा कैसे सुलझाना है। झगड़ा ऐसे सुलझाना है, परमेश्वर का आत्मा बताता है। कह रहा है क्या हो गया, मैंने उससे पूछा, वो चिल्ला आया, कहता जी हम दोनों का बहुत झगड़ा होता है घर के अंदर और हम बहुत परेशान हैं। मैंने बोला यार तू अपनी पत्नी की वैल्यू समझा कर, और कोई बात नहीं, कभी कभार अगर वो गुस्सा कर जाती है तो कोई बात नहीं, पी लिया अगर भाई साहब। कहता जी गुस्सा तो ठीक है, लेकिन रोज ही कहता जी 2000 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, बाजार में जाना है, गोलगप्पे खाने, आज सूट लेके आना, चूड़ियां लेके आनी है, आज फलाना चूड़ा लेके आना, आज पता नहीं ब्यूटी पार्लर पे जाना है, आज ये करना है, वो करना है। तो मैं लॉकडाउन के दिनों में कह रहा हूँ पति बहुत खुश हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद उन पतियों के लिए, परमेश्वर ने उनको बचा लिया। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैंने उसको समझाया, मैंने उसको कहा कि भाई तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, तू प्रार्थना की वैल्यू नहीं जानता। दिन में कितनी प्रार्थना करता है? कहता है प्रार्थना तो नहीं होती थी मेरे से। मैंने कहा बेवकूफ, तभी तो यही कारण है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते। यही कारण है, पत्नी के लिए कितनी बार तुमने घुटने टेक के प्रार्थना करी है। तो कह रहा जी लो एकदम से करा, डर गए, क्या होगा? कह रहा लो जी मेरी तो खर्चालू थी, आपकी भी बना देगा। कहता आपकी पत्नी को लेके जा रही है आज। मैंने कहा मैं डर गया, मैंने कहा भाई साहब मेरी पत्नी को लेके जा रही। मैंने कहा भागम किधर जा रही? उस दिन बातें कर रहे थे और मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कहां जा रही है? बोलती है इसके साथ जा रही है, कहती मेरे साथ शॉपिंग करने चलो थोड़ा मेरे साथ। मैंने कहा उसके कान में बोला, मैंने इसका पति मुझे शिकायत लगा रहा है, ये बहुत खर्चालू औरत है और तू इसके साथ मत जा। वो कहती नहीं। 5 मिनट के बाद मेरी पत्नी बोलती है मुझे भी 1000 रुपए दे दो। मैंने कहा है, मैं उस समय मेरी चर्च में 4 लोग आते थे और मैंने कहा मेरी पत्नी मैं कहां से दूं तुझे 1000 रुपए? अरे 3000 तो घर का किराया है, ऐसे नहीं हो सकता। और वो अभिषेक जो उसके ऊपर था वो मेरे ऊपर घूमने लग गया। मैंने उसी समय मैं याद किया और मैंने डांटा, मैंने उसी समय अपनी वैल्यू समझा और मैंने प्रभु की वैल्यू समझा। और पत्नी, मेरे गुस्सा आ रहा था कि मैं अपनी पत्नी को थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने उसी समय क्या किया, मैंने प्रभु के वचन की वैल्यू को समझा कि बाइबल बोलती है भली पत्नी कौन पा सकता है, और उस वचन में
पत्नी के से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और उस समय मैंने उसी समय प्रेम गुस्से को टाल दिया और मैंने कहा भगवान ठीक है मैं तुझे 1000 रुपए देता हूं। और उसी समय वो मेरा चिल्ला बोला, कहता जी आप क्यों दे रहे 1000 रुपए, अपनी पत्नी को डांटो। मैंने कहा चुप कर, अबे तू डांटता है हम थोड़ी डांटेंगे। मैंने कहा हम तो वैल्यू पता है हमें। कहता जी अब क्या होगा। मैंने कोई नहीं, दोनों को इधर बुला। मैंने दोनों को, उसके पति ने भी 1000 दिया, मैंने भी 1000 दिया और मैंने कहा ये लो आज मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं और प्रार्थना सुन के जाओ। और जब बाजार में जाओ 1000 रुपए आराम से खर्च करके आओ, शाबाश शाबाश है। और ये लोग मेरी प्रार्थना सुन के जाओ। दोनों ने सिर पे हाथ रख लिया, चुन्नी कर ली सिर पे। और मैंने जब प्रार्थना किया, मैंने क्या प्रार्थना किया बता रहा हूं प्रार्थना की वैल्यू। मैंने कहा परमेश्वर जब ये बाजार में जाए तो मेरे प्रभु उस समय सारे बाजार में घूमे, लेकिन पवित्र आत्मा जिस दुकान पर जाए इनके 1000 के नोट में बरकत रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और जाओ। उनको पता ही नहीं मैंने क्या प्रार्थना कर दिया। और जब वो गए बाजार में, उसके बाद 4 घंटे के बाद वापिस आए और वापिस आने के बाद आए और एक कप हाथ में है उनके, सिर्फ बाजार में बड़ा थैला नहीं है, एक कप। और मैं उस समय हंस रहा। मैंने पूछा, मैंने कहा भगवान कुछ खरीद के नहीं लाई बाजार से। बोलती है, पड़ोसन बोलती है, कह रही आपने प्रार्थना ऐसी कर दी कि इनके 1000 के नोट में बरकत रहे। कहती हम जहां गए कपड़े खरीदने के उससे लड़ाई होगी, जूते खरीदने के उस दुकान वाले से लड़ाई होगी, कह रहे हम फलानी चूड़ियां खरीदने गए, फलानी शॉपिंग करने गए उससे लड़ाई होगी। दुकान वाला कहता हम नहीं देते तुम्हें सामान। कह रहे हमें गुस्सा आ गया, हमने कहा दिन अच्छा ही लिया, हम आज खरीदेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी प्रार्थना में दम है, आपकी प्रार्थना में दम है कि नहीं? मैंने कही ये फिर कब क्यों खरीद लाई? कह रहे कि हमने कहा हमारा पति कहेगा कि बाजार में गई कुछ नहीं खरीद के लाई, इसलिए कह रहे नाक ना कटे हमारी, कह रहे शॉपिंग करने गई थी लेकिन 10 रुपए का कब खरीद लाई, चलो कुछ नहीं खरीदा तो। लेकिन कितने पैसे मुझे वापिस दिए? 990 रुपए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया। 10 रुपए अपने से लाए, दोबारा 1000 का नोट कर लिया। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा 1000 का नोट वापिस आ गया। आपको डरने की, घर में लड़ने की अरे जरूरत है ही नहीं। लेकिन जब आपको प्रार्थना की वैल्यू नहीं पता तो घर में लड़ाइयां होंगी। भाई साहब बच्चे रोज मानते हैं लड़ाइयां, आर्थिक तंगी में भाई साहब लड़ाइयां ही लड़ाइयां होनी है इन दिनों में। लेकिन आपने क्या करना है? जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनको वैल्यू का पता है। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं समय आप घर में, मेरी पत्नी जब आती है तो मेरे बच्चे जब आते हैं मैं पहले ही प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मेरे बच्चे आ रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनको संभाल के रखना। और फिर जब वो आते हैं पापा 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 पापा, मैंने कहा बोलो बोलो बेटा। कहते हैं बस बोलना था भूल गए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, आज मैं क्या कह रहा हूं, खर्चालू बच्चे भी हो जाते हैं कई बार, खर्चालू कह रहे कि पत्नियां भी हो जाती है, पति भी हो जाते हैं। लेकिन आपको अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। कई बार हमें नहीं पता होता, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने आप भी खर्चालू होते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए, कहता है शैतान कई बार कहता है आपको गिराने की कोशिश करता है, आपके घर में किसी न किसी तरीके से नए नए ढंग से झगड़े कराने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप गिरे हुए हो, गिर गए हो किसी पाप में, गिर गए हो झगड़े के अंदर, गिर गए हो नशे के अंदर, आप गिर गए हो कहता चोरी के अंदर, आप गिर गए हो किसी विवाद के अंदर कि आपने इस साल दशमांश की चोरी कर ली है, कहता आपने कोई पाप ऐसा कर दिया है कि आप चर्च नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपने झूठ बोल दिया, आपको महसूस हो रहा है, तो पवित्र आत्मा का वचन कह रहा है मैं गिरे हुओं को उठाने के लिए आया हूं। याद रखना, कहता है कि परमेश्वर कह रहा है जब आप बोलते हो प्रभु ये वचन की वैल्यू समझो कि प्रभु मुझे माफ कर, तूने मेरे लिए आज से मेरे झूठ के लिए, तूने मेरी गाली के लिए, तूने मेरे झगड़े के लिए, मेरे गुस्से के स्वभाव के लिए तूने क्रूस पर लहू बहा दिया, मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। परमेश्वर कह रहा है जा मेरा वचन सच्चा है, मैंने तुझे माफ कर दिया। याद रखना ये परमेश्वर है, वचन की वैल्यू है। और उसके बाद आप स्ट्रांग होके घूम सकते हो, बोलो आई एम स्ट्रांग। अब फिर डरे डरे घूम रहे हो, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होगा, हाय साडा पता नहीं क्यों होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद दुकान चलेगी नहीं चलेगी। भाई साहब सब कुछ चलेगा आपका, जो प्रार्थना कर रहे हैं उनका चलेगा, जो नहीं कर रहे नहीं चलेगा। जो रब से नहीं डरते उनका चले ना चले गारंटी नहीं है, लेकिन जो रब से डरते हैं, जो वचन की वैल्यू जानते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में मिराकल करेगा। और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं जो कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि वचन की वैल्यू समझना और प्रार्थना की वैल्यू, ये लोग दुष्ट इनकी जिंदगियों से आप आजाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो। मैं कह रहा हूं एक भी नहीं होगा। क्यों? अगर आप इस प्रेयर को सुना रहे हो किसी को, इस वचन को सुना रहे हो किसी को, वो उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, वचन उसकी जिंदगी में मेरी प्रेयर काम कर रही है। मुझे पता है, मुझे वैल्यू का पता है अपनी, लेकिन लोगों को नहीं पता। कई बार हमें बताना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर मसीह ने कहा अगर तेरी वैल्यू लूका 16 में कोई नहीं समझेगा तो मैं उनकी वैल्यू को नहीं समझूंगा। कह रहे जो कोई तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो कोई तुझे तुच्छ जानेगा उसको कहता है मैं तुच्छ जानूंगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा है कि नहीं जानते, लेकिन मैं बताता हूं लोग नहीं जानते। एक बहन क्या कर रही बोलती पादरी
पादरी साहब, वो 1 साल से प्रार्थना करानी थी, उसके क्या हो गया कि बेटी की शादी हो रही थी, शादी होगी और 3 साल होगी, भूल गई, और 3 साल बाद फोन करके बता रही है, पादरी साहब, कहने मैं रेखा, मैं मीना, मैं टीना। उसने कहा कौन है तू, कौन है, पता नहीं। कहते पादरी साहब 3 साल हो गए। भाई साहब, पादरी साहब 3 साल बाद फोन किया। कहते अच्छा 3 साल बाद। कहते फिर मुझे कहां याद रहेगा बहन। कहते मुझे तो याद है, आपने मेरे लिए प्रार्थना की थी, मेरे बच्चों के लिए, उनकी शादी होगी, लेकिन अब जो बच्चा है कह रहे कि उसको प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए दुआ कर दो। तो हमें पता है, पादरियों की वैल्यू का पता है, अरे लोगों को नहीं पता। कह रहे जब वो चिकन बनाते हैं घर में, पादरी याद नहीं आता, जब चिकन पॉक्स हो जाता है खाकर, तब पादरी याद आता है, उसकी वैल्यू का पता है। लेकिन पादरी की वैल्यू बतानी पड़ती है भाई साहब। पादरी की वैल्यू है। अगर आप लाइव नहीं सुनोगे काम नहीं खुलेगा। मैं बता रहा हूं, पादरी की वैल्यू है संसार में, आप नहीं समझते। अगर कोई यीशु समझता है, इसलिए हम तो पौलुस बोलता है बर्तन के खुरचन ठहरे। आपको मैं बताता हूं कि एटीएम मशीन दे, अपना कार्ड देखो, एटीएम मशीन दो, एटीएम मशीन दो, अपना कार्ड दो। मैं आपको बताता हूं, एटीएम कोई भी दे, कार्ड दे कोई भी। आपके सामने देख रहे हैं ये एटीएम मशीन है, बाई चांस इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर आज आपके एटीएम में मिराकल मनी नहीं हो रहा, आज अपने एटीएम पकड़ लेना, मैं कराऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है आपको? पादरी की वैल्यू मैं बताऊंगा आपको भाई साहब। यीशु मसीह ने धरती पर आकर अपनी वैल्यू बताई। कहता है पतरस को, कहता है टैक्स भरना है, बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, भाई साहब काम नहीं चल रहा। कह रहा मैं महायाजक हूं, कहता है पादरी हूं, कहता चिंता ही कर रहा, तेरे साथ हूं मैं। करा ले जा, मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा। आप लाइव देख रहे हो ना, आप विश्वास करते हो ना प्रॉफिट बजिंदर की प्रेत पर, तो विश्वास करो, वैल्यू बताऊंगा मैं अभी। आपके अपने कार्ड निकाल लो और मिराकल मनी करवाऊंगा अभी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर करेगा, आप देखो, पवित्र आत्मा करेगा। विश्वास है किसी को नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं एटीएम मशीन पे पादरियों की वैल्यू क्या है। एटीएम मशीन की तरह होता है पादरी। एटीएम मशीन पर कुछ लोग जाते हैं और एटीएम से मशीन में से पैसा निकालते हैं, और जिन लाइन लगी हुई है और जिन लोगों का पैसा निकल गया ठीक है, लेकिन जिनका नहीं निकलता, थोड़ी देर एक बार बटन दबाता है, 2 बार दबाता है, तीसरी बार वो लात मारता है मशीन के डब्बे पर, और लात मारता है, कह रहा खाली की, कहता है मेरी बारी में निकालते नहीं, खराब होगी मेरी बारी में, लात मार कर जाता है। और एटीएम कभी भी मशीन उसको जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसको पता है, अपनी वैल्यू का पता है। एटीएम मशीन को पता है कि उसका रिश्ता जो है बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखना, उसको पता है उसका रिश्ता बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही कह रहा आज बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पादरी एक एटीएम मशीन है। प्रार्थना करता है, चंगाई होती है, प्रार्थना करता है तो आपके ऊपर ब्लेसिंग उतरती है। प्रार्थनाएं करते हैं, आपके कान खुलते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप मौत के जंगल में से बाहर आ जाते हो। बहुत लोगों के लिए मैंने दुआएं किया, बहुत लोग आजाद हुए, बहुत लोग जब उनके काम नहीं बने लात भी मार कर गए। मुझे लात नहीं मार सकता कोई, इतना तो हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वैसे ही लात मार कर गए, जुबान से लात मार कर चले गए। लेकिन लात मार कर गए, मैंने चुप रहा। मैं क्या बता रहा हूं, कोई मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं। बहुत दुनिया के अंदर पादरियों का दुख यही है। बहुत लोग जब काम नहीं बनता तो लोग झूठ बोलते हैं, उनके बारे में बुराइयां करते हैं, समस्याओं में वैल्यू नहीं जानते ना भी वो। लेकिन पादरी चुप क्यों रहते हैं? उनको बाइबल की वचनों का वैल्यू का पता है। उसने कहा शांत रहे, चुप रहे, मेरा रिश्ता तेरे साथ है। और हमें पता है कि बैंक वो है, हम तो सिर्फ एक एटीएम मशीन है। कहता है लेकिन अगर आपने बैप्टिज्म ले लिया, आपने बैंक में खाता खुलवा लिया है, लेकिन कईयों का तो खाता है ही नहीं भाई साहब बैंक में। लेकिन यहां पर कहता है कि जो जब तक आप सेविंग नहीं करते बैंक में, तो एटीएम कैसे निकाल के दे देगा आपको? जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तो आपको पादरी की प्रार्थना कैसे लग जाएगी? कहते हैं आपको अपने घर में बैठकर प्रार्थना करना है। परमेश्वर आज प्रॉफिट बजिंदर का लाइव है और आज पवित्र आत्मा जी मैं तेरी प्रार्थना को, तेरे वचनों को अहमियत देता हूं, मैं वैल्यू समझता हूं और आज मैं प्रार्थना करूंगा, तू उसके मुंह से होकर बोलेगा। और जिन लोगों के मैंने नाम लिया आज, उन लोगों को पता होगा, उन लोगों को पता होगा, क्योंकि मेरे आंसू निकल रहे थे। मैंने ऐसे नहीं हो सकता। मैं आत्मा मुझे तोड़ता है, आत्मा मुझे बताता है। मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की वैल्यू को जानते हैं और परमेश्वर आपकी वैल्यू को जानता है। और फिर आप जो सेविंग करते हैं, ये आपकी सेविंग है। आप प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, फास्टिंग रखते रहो, रखते रहो, ये आपकी सेविंग है। मैं कह रहा हूं कि आपका बैंक एटीएम खाली नहीं करेगा। अरे कोई अगर मैं नहीं कर दूंगा, कोई नहीं करेगा, परमेश्वर तो खाली नहीं करेगा। याद रखना, एटीएम मशीन आपको बैंक में से पैसा निकाल कर देगी। नहीं तो आप बैंक में जाओगे डायरेक्ट,
और वहां से निकालोगे आपको मिलेगा। याद रखना कि ये परमेश्वर है। कहता है लेकिन आपको वैल्यू समझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते। हम फिलिपियो 4:13 पढ़ते हैं कि इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर आपकी वैल्यू बना रहा है। कहता है कि एक आदमी ने कहा मुझे, बोलता है अरे आपने क्या किया, ये पंजाब में इस बच्चा मर गया था, आपने इसके सिर पर हाथ रखा और इसके ऊपर लेट गया और ये जिंदा हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, आप झूठ बोल रहे हो क्या, अरे ऐसे कैसे हो गया। अरे पूरे मीडिया ने बवाल बचा दिया, पूरे लोगों ने बवाल बचा दिया। मैंने कहा यीशु मसीह बाइबल में बोलता है, कह रहा तुम मुर्दों को जिलाओगे, कह रहा है हमें वैल्यू का पता है भाई साहब, अगर आपको नहीं पता तो ठीक है। लेकिन मैंने दुख उठाया, अरे लोगों ने मेरी लाइफ में बहुत झूठ बोलकर मुझे जेल में डलवा दिया, रेपिस्ट बना दिया, मैं चुप रहा। क्यों रहा? मुझे पता है परमेश्वर की वैल्यू का। आज पूरी मरी के अंदर पूरी दुनिया देख रही है परमेश्वर की वैल्यू का। मैं डरता हूं उससे, मैं जानता हूं कि मेरा जवाब जो है ना, मेरा परमेश्वर देने वाला है, मैं नहीं देने वाला, मेरा प्रभु देने वाला है। मैं तो एटीएम मशीन में चुप रहूंगा। लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा आज विश्वासियों को यही बोल रहा है, कहता है आप घर में हो, आप बीमारी में हो, आप प्रेयर करने के बाद भी आप समस्या में हो, आप निराश मत हो, आप टूटो मत। कोई लोग आपको ताना मार रहे हैं, लात मार कर जा रहे हैं, आपके अपने आप को छोड़ रहे हैं, आपके पति ने, आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया, आपके अपने लोगों ने आपको तुझ जाना, आपके काम वालों ने तुझ जाना, लेकिन आपको चुप रहना, आपका बैंक परमेश्वर है, आपको जवाब परमेश्वर देने वाला है। एक दिन जवाब देगा वो, इसलिए आपको अपनी वैल्यू को समझना है। कहता है एक दिन दादलों पे, कहता है कि वो लोग उठा लिए जाएंगे, कहता है बाकी लोग 3.5 साल के लिए यहीं छोड़ दिए जाएंगे। बाइबल सच है, बाइबल में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं है। याद रखना, जो बाइबल में लिखा वो पूरा होगा। आप परमेश्वर के वचन की वैल्यू को समझना। कहता है कि अगर आपने यहां पर 200 रुपए खर्च किए, अपने यूट्यूब से आप देख रहे हो मुझे, फेसबुक से देख रहे हो मुझे, इसकी वैल्यू आपने समझी है 200 रुपए खर्चने की। और आपको परमेश्वर ऐसे लोगों को, पवित्र आत्मा 2-2 लाख क्या, 5-5 लाख क्या, करोड़ क्या, ऐसे मिरेकल मनी होता दिखाएगा यीशु मसीह नासरी में। याद रखना, ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं। कुछ लोगों को मिरेकल पता लगेगा, लेकिन कब पता लगेगा? जब पैसा होता है तब नहीं पता लगता मिरेकल का। जब आर्थिक तंगी या घटी आएगी लॉकडाउन खुलने के बाद, तब पता लगेगा कि आपके घर में मिरेकल मनी हो रही है और प्रॉफिट बजिंदर की प्रेयर याद आएगी, मेरी वैल्यू का फिर पता लगेगा आपको। अभी नहीं पता लग रहा। जब लोग बीमार हो जाते हैं तब मेरी प्रेयर की वैल्यू का पता लगता है। भाई साहब, जिन लोगों के लिए प्रार्थना किया आज तक वो चमके हुए। पढ़ो, देखो फिलिपियो 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें होकर बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं आपको बता रहा हूं ये वचन आपके लिए। क्या आप गवर्नमेंट जॉब आप नहीं कर सकते? नहीं मैं नहीं कर सकता। क्यों निराश हुआ? अरे नहीं मैं 12वीं पास नहीं कर सकता। बच्चे निराश हैं। अरे क्यों नहीं कर सकता तू 12वीं? भाई साहब, अरे इंग्लिश मैं नहीं बोल सकता। अरे क्यों नहीं बोल सकता? तू बोलेगा, मैं भी बोल सकता हूं, मैंने भी सीख ली इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूं? आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। आप अपने अंदर वो बात याद रखो, आप कर सकते हो। कह रहा मैं फौज की नौकरी में नंबर 1 नहीं आ सकता, मैं पुलिस की नौकरी में नंबर 1 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? परमेश्वर कह रहा है आप वो काम करोगे, तेरे बच्चे वो बड़े बड़े काम करेंगे। याद रखना ये भविष्यवाणी को। आप चौथे नंबर पर से पहले नंबर पर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन बदलने वाली है अगर आप इस वचन को जानते हो। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है इस वचन को अगर आप जानते हो। अगर आप इस वचन को जानते हो, वैल्यू जानते हो वचनों की, तो मुंह से बोलो मेरा परमेश्वर कह रहा है वैल्यू बनाने वाला परमेश्वर है समाज के अंदर। आपकी वैल्यू बनेगी इस वचन के बाद। आपके बच्चों की तरक्कियां होगी, आपकी प्रमोशन होगी। अगर आप हॉस्पिटल में हो, 5 लोग मौत के जंग में लड़ रहे हैं, आप ही का बच्चा खड़ा होकर आएगा बिस्तर से, आप ही का रिश्तेदार खड़ा होकर आएगा बिस्तर से। आज मेरी प्रेयर से कोरोना वायरस के लोग खड़े होकर आएंगे। आप मेरी प्रेयर से पैरालाइज का पेशेंट खड़ा होकर आएगा। मैं कह रहा हूं आपकी प्रेयर से भी खड़ा होकर आएगा। कह रहा है पत्थरियां रसोलियों से लोग आजाद होकर आएंगे। अगर हो गया टेंशन हो गया, मत डरो, क्योंकि यहां पर वचन कर रहा है। कह रहा है जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे ताकत देता है, मैं उसमें होकर कुछ भी कर सकता हूं। तो आप करो। क्यों नहीं करते? आप करो। बिस्तर पर बैठे हुए विश्वास करो। बस आपने विश्वास करना है कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू मुझे इस पैरालाइज से बाहर निकाल रहा है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे इस बार जॉब दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। आपको कहना है, आपको करना है। पवित्र आत्मा जो कह रहा है वो करेगा भी इसी समय। लेकिन आपको कहना है प्रभु कि जो मुझे सामर्थ्य दे सकता है वो उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर आप कह रहे हो कि हाँ प्रभु तूने मुझे ताकत दिया है, तेरे वचनों ने, तेरे मैसेज ने, तेरे दास के द्वारा मुझे ताकत दिया है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज तुम प्रार्थना करने वाले बनो। करो, कुछ तो करो। कि कोरोना ही करेगा? कोरोना कर रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम तो कुछ करो। कोरोना, अरे करो ना, इसका मतलब समझो ना, करो ना। कुछ लिखा है यहां पर, कुछ करो।
पड़ा? करो ना। मैंने जब इसका नाम सुना मैं बड़ा हंसा। मैंने कहा यार ये देखो, और लोग बोल रहे थोड़ी सी खांसी जुकाम हो जाता है, लोग कहते हो भाई कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। हाँ ठीक है, डरना जायज है, क्योंकि किसी को भी हो सकता है। सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मरी आई है, ये परमेश्वर की वैल्यू बताने आई है। लेकिन यहां पर उसका नाम जब दिया गया तो मैं हंसा। मैंने करो ना, मैंने कहा हाँ ठीक टॉपिक है ये, करो ना, कुछ तो करो ना, आप विश्वास करो, प्रेयर करो। कहता कि बाइबल पढ़ो, कहता कुछ तो करो भाई साहब। अरे बीज बो, कुछ तो करो। नहीं प्रार्थना होती भाई साहब, हमारे नंबर पे फोन करो, अरे कुछ तो करो, करो ना। लेकिन करो ना अगर नहीं करते तो कैसे हीलिंग मिलेगी, कैसे छुटकारा मिलेगा? यहां वचन करे कि जब तुम मेरे वचन पर विश्वास करते हो, करे फिलिपियों के 4:13 में लिखा, जो मुझे ताकत देता है उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कोरोना को भगा सकता हूं। आमीन। मैंने जब प्रार्थना किया मुर्दा जिंदा हो गया भाई साहब, पूरी दुनिया को पता। लेकिन लोग नहीं विश्वास करते, कई लोग कैसे करेंगे? जब मैंने प्रार्थना किया, पैरालाइज के पेशेंट चंगे हुए, 120 गवाहियां मेरे पास है जिन औरतों को मना कर दिया था, बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, बच्चेदानी बंद पड़ी है और दोनों ट्यूब बंद है, बच्चा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने जवाब दिया था। 120 रिपोर्टें मेरे पास हैं जिनमें अमेरिका, कनाडा, इटली, इंग्लैंड, दुबई, भारत, पाकिस्तान, हर जगह से लोगों को बच्चे हुए, आशीष मिले। लेकिन ये कौन है? ये परमेश्वर है। आपको निराश नहीं होना, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, वचन की ताकत को जानना है। अगर आप वचन की ताकत को जानते हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आज रात मेरे हाथों के ऊपर से, आज इसी समय, आज की सुबह, आज की दोपहर, हाथ करो स्क्रीन के ऊपर और आप प्रार्थनाएं करोगे। आप कुछ तो करोगे, आप बाइबल पढ़ोगे, कुछ तो करोगे, आप जब बीज डालोगे कुछ तो करोगे, लेकिन आप जब प्रार्थना करोगे, दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाओगे, परमेश्वर कुछ तो करेगा। आज कुछ तो करेगा विश्वास करने वालों के लिए। आप हाथ बढ़ाओ और देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, योर अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है और आपकी जिंदगियों में एक बड़ा बदलाव कर रहा है यीशु के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा कुछ करने वाला है। थोड़ी देर में आपकी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। आप विश्वास करते हैं इस बात पर? लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन मैं आपकी वैल्यू बता रहा हूं फिर से। आप डरे डरे घूम रहे हो, आपको कोई लाइक नहीं करता, आपको कोई प्यार नहीं करता, लेकिन मैं आपकी वैल्यू बता रहा हूं। जब हम यूहन्ना 15:14 पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखो आपकी वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको कि प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो क्या बताना चाहता है। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। हाँ पढ़ेंगे, देखो जब आप बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, सुसमाचार सुनाते, दूसरों को प्रार्थना बताते, जब आप लिंक भेजते हो दूसरों को बोलते हो कि इस मिनिस्ट्री में फोन कर, प्रे कर, तो लिखा जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। आज इसका मतलब आप बेस्ट फ्रेंड हो। कब बन रहे हो परमेश्वर के बेस्ट फ्रेंड? कहता है जब तुम मेरी बात को पूरा करोगे, जब तुम मेरी बाइबल को पढ़ के पूरा करोगे, जब तुम मेरी प्रेयर को करोगे, कहता है तब मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड कहूंगा। जब तुम बीज डालोगे, किसी दिन दुखी की सहायता करोगे, जब परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप दशमांश निकालते हो तो आप क्या करते हो? आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हो। तो परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? सुन लो, कहता दास नहीं कह रहा, चिल्ला नहीं कह रहा, कहता आपको बेस्ट फ्रेंड कह रहा है। बेस्ट फ्रेंड, समझ रहे कि नहीं? यू आर बेस्ट फ्रेंड। तो आप बेस्ट फ्रेंड हो जीसस के, कह रहा है यीशु मसीह कह रहा है। तो आपको आज क्या कहना है? आपकी वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको। कहता है जो लोग, अगर आप प्रार्थना करते हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप वचन को पूरा कर रहे हो, तो बाइबल कह रही है यदि तुम ये काम करो तो यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तो आप जीसस के बेस्ट फ्रेंड हो और ये बेस्ट फ्रेंड आज आपको कुछ देकर जाएगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपकी सिचुएशन बदल कर जाएगा। बेस्ट फ्रेंड, मैं कह रहा हूं कि वो बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी बीमारियों को हटा कर जाएगा, आपके बच्चे नेचर बदल कर जाएगा, आपकी पत्नी का स्वभाव बदल कर जाएगा। क्यों तंग हो रहा है? आपके पति की नशे की दवाई छुड़ा कर जाएगा, वो छुड़ा कर जाएगा। लेकिन क्या तू उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है? मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहनें, क्या तुम उसके बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो? अगर आप बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो तो पवित्र आत्मा आज कोई बेस्ट काम करने वाला है। लेकिन वो आज आपको अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ो अपने घर में और उसको बोलो आई एम स्पेशल। लेकिन क्या करते हैं? भाई का हाथ पकड़ता हुआ शर्माता है, कहता नहीं मैं हाथ नहीं पकड़ सकता, चल कल इसने मेरे साथ
कट्टी किया था, कल इसने मेरी जरूरत को पूरा नहीं किया। मतलब आपस में लड़ते हैं घर में, कहता है एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन झगड़े करते हैं। अपनी वैल्यू समझो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। कहता है लेकिन कब? जब तुम दूसरों से प्रेम करोगे, कब? जब तुम बाइबल पढ़ोगे, कब? जब तुम प्रेयर करोगे, कब? जब तुम दुखियों की सहायता करोगे, जब तुम कहता है कि डरोगे नहीं। कहता है आज वचन की वैल्यू समझ लोगे कि उसने तुम्हें संतान बनाया किस लिए? कि तुम पापियों को बताओ कि क्षमा करो। कहता है और कहता है तुम कहता है किसी की नफरत मत करो। कहता है कि तुम्हें वैल्यू बता रहा है। कहता है उसके बाद तुम बेस्ट फ्रेंड हो। और बेस्ट फ्रेंड जब बन जाता है आदमी तो उसके बाद क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद क्या होता है। यूहन्ना आप इसी का देखो 15 का 7 देखो। बेस्ट फ्रेंड को क्या मिलेगा? आपको बेस्ट फ्रेंड बनना है कि नहीं? मेरे खुदा का, मेरे प्रभु का बेस्ट फ्रेंड बनना है कि नहीं? कहता आप लाइव देख रहे हो, आप बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हो। अभी थोड़ी देर के अंदर बेस्ट फ्रेंड का मैं बताऊंगा बेस्ट फ्रेंड क्या करने वाला है, जो आपके हीलिंग देने वाला है अभी 5 मिनट के अंदर। अभी इसी समय मिरेकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने अनॉइंटिंग ऑयल रख लेना अभी 5 मिनट के अंदर अपने पास और अपने हाथों पर लगाकर बैठ जाना, अपने पास रखना। और इसी समय अनॉइंटिंग वाटर अनॉइंटिंग ऑयल ले लेना। मैं प्रार्थना करूंगा, उस ले आओ अपने तेल और अपने पानी, और मैं प्रार्थना करूंगा और आप अभी चमत्कार को देखोगे। हाँ पढ़े। आमीन बोलने की जरूरत नहीं है, पहले कुछ करके दिखाने की जरूरत है। आपको क्या करना है? आपको करना है। इस समय हमें करना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो कह रहा है हमें करना है। जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। गा है वहां पर, हो गया नहीं है। कहता है लेकिन आपको वो आज्ञा मानना है। इसलिए कह रहा है यदि तुम कहता है कि मेरी आज्ञा मानो तो कह रहा है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड कहलाओगे और तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए मैं पूरा किया करूंगा आज रात से। हालेलुया। क्यों कह रहा हूं मैं आज रात से? मैं क्यों बोलता हूं हर रात से? क्योंकि जो भी स्वर्गदूत काम करने आता है वो रात के बाद आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? वो रात और सुबह भोर के समय काम करके चला जाता है। इसलिए आप याकूब ने भोर के समय प्रार्थना किया। जब आप भोर के समय प्रार्थना करते हैं उसका रिजल्ट कुछ और ही निकलने वाला है। जब आप मिडनाइट प्रेयर करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और ही निकलने वाला है। हर वचन के वैल्यू को आपको समझना है। पवित्र आत्मा बोल रहा है। कहता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि पादरी की वैल्यू नहीं समझते लोग। एक बार जब मेरा नया ब्याह हुआ तो आपको बता रहा हूं, मेरी शादी हुई तो 2 मिनट आपके लूंगा। और उसी समय क्या हुआ कि मेरी जब शादी हुआ तो मेरी पत्नी मेरी वैल्यू नहीं समझती थी। मैं बड़ा परेशान हुआ। वो कैसे? वैसे वो समझती थी कि हाँ ये मेरा पति है, मुझसे प्रेम रखती थी। लेकिन एक दिन क्या हो गया, मैंने उसको बोला, उसने डॉक्टर का कोर्स किया तो उसने उसको उस समय ट्रेनिंग पर 4000 मिलते थे। और मैंने उसको बोला कि तू अपना दशमांश मुझे दिया कर, अभी नवी सेल का ही है हमारी। बोलती है करी नाना मैं आपको नहीं दूंगी दशमांश। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, जब से मेरा पास्टर है मैं तो उसी को दूंगी दशमांश। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भगवान अब तेरी शादी हो गई है, अब तो मैं तेरा पास्टर हूं। कहती नहीं, कहती मैं तो अपना दशमांश उसको दूंगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरी वैल्यू को नहीं समझ रही तू। तो मुझे उसी समय क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है कि मैं अपनी वैल्यू को समझता हूं। मैंने प्रार्थना किया और उसी समय मैंने कहा प्रभु ये लोग मेरे से कैसे बचेंगे? मेरी पत्नी जब मुझे दशमांश नहीं देती, लोग मुझे कैसे देंगे? मिनिस्ट्री कैसे चलेगी? उस समय हरियाणा में मेरे पास 4 लोग होते थे। और जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया तो उस समय जब मैंने प्रार्थना किया तो नहीं पता, लेकिन उस समय पर मैंने बड़ा समझाया लेकिन मेरी वाइफ ना माने। लेकिन एक रात क्या हो गया कि उसको बैड ड्रीम आया और उसी समय वो बोलती है करीब कोई बाहर खड़ा है, ड्रीम में देख रही हो और उसको करीब कोई बाहर खड़ा करीब फोन करो। मैंने कहा अपने पादरी को फोन लगाना बेंगलोर में। इसने अपने पादरी को फोन लगाया बेंगलोर में। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, टोन बंद। इसको फिर इसने आंख बंद किया, फिर इसको वो सपना आया और फिर वो आवाजें सुनाई दी और फिर डर गई। और उसी समय बोलती है पादरी साहब। मैंने कहा कौन पादरी? कहती नहीं अब तो मैंने विश्वास कर लिया, आप ही मेरे पादरी हो। कहती मेरे लिए दुआ कर दो। आओ समझ गई। और मैंने उसी समय कहा, मैंने कहा चल दुष्ट आत्मा जा। और उसके बाद वो कभी दुष्ट आत्मा नहीं आई। मैं आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है। ये परमेश्वर है, आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। उस दिन मेरी वाइफ ने मेरी वैल्यू समझा। अगर आपको नहीं पता भाई साहब मेरी वैल्यू का, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर कह रहा है मेरी वैल्यू नहीं जानते लोग
कह रहा इसलिए वो दशमांश की चोरी करते हैं। कह रहा दशमांश को देकर देखो, कह रहा आकाश के झरोखे करे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, कहता है मेरी वैल्यू है। परमेश्वर कह रहा है, कह रहा दशमांश देने की वैल्यू परमेश्वर की नजर में अलग है लोगों की, याद रखना। कहता है जो परमेश्वर के लोगों की जिन्होंने बाइबल के अंदर कहता है मिनिस्ट्री में हेल्प की है, उनकी वैल्यू अलग है। इसलिए प्रार्थना करने की वैल्यू परमेश्वर के ऐसे लोगों की नजर, पवित्र आत्मा की नजर उन लोगों के ऊपर है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप प्रार्थना करने का जीवन है, बाइबल पढ़ने का जीवन है, पवित्र आत्मा के साथ चलने का जीवन है, आपकी वैल्यू कोई समझे ना समझे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपकी वैल्यू समझ रहा है और मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है। और आप अगर वैल्यू को नहीं जानते अपनी, तो मैं आज बता रहा हूं फिर से कि परमेश्वर कह रहा है कि इन लोगों के लिए प्रार्थना कर और इनको मजबूत कर। और आज से ये प्रार्थना करेंगे तो आज के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप जब प्रार्थना करोगे आपके हाथों में सामर्थ आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करोगे और आपके हाथों में एक ताकत आएगी, आज से जो आप काम करोगे सफल हो जाओगे। क्यों योशू को कहा परमेश्वर ने, कहता है वचन की वैल्यू बताता हूं। कहता है योशू की किताब में कहा 1:8 में बोलते हैं, कह रहा इस पुस्तक को, कह रहा धर्मशास्त्र पुस्तक को अपने चित्त से कभी ना उतारना, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना। इसलिए कहा उसने कि ताकि आप लोग कह रहा है कि आशीषित हो जाएं। याद रखो, मैंने एक बार ऐसे ही बताया एक बहन को, वो क्या करती थी, दुष्ट आत्मा उसको तंग करती थी और मैंने उसको बोला कि अगर तुझे नहीं पता मेरी बहन, तो तू ये वचन को पढ़ा कर। और जब उसने वचन को पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बाद वो दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में नहीं आई। एक बहन और आई मेरे पास, बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। उस बहन को मैंने बताया कि तू इस टाइम पर प्रेयर किया कर, मिडनाइट प्रेयर किया कर और उसके बाद तेरा छुटकारा हो जाएगा। और उस बहन का छुटकारा हो गया सालों साल से। लेकिन जिन लोगों का छुटकारा नहीं हुआ था, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे, बहुत बाइबल पढ़ रहे थे बहुत बार, लेकिन कोई पाप ऐसा छुपा हुआ था, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि उनकी जिंदगियों में काम नहीं हो रहा था। लेकिन उन दिनों जब मैंने, याजक क्या होता है, याजक जब कहे पहले पुराने नियम के अंदर क्या होता था कि एक भेड़ के ऊपर हाथ रखते थे और उसके ऊपर मेमने के ऊपर हाथ रखते थे और उसको धक्का दे दिया करते थे, पहाड़ी से गिरा दिया करते थे। इसका मतलब कि जा पूरी दुनिया के पाप करे, हमको इजराइलियों के पाप क्षमा होंगे। और जब यीशु मसीह आया तो उसके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ क्यों रखे, उसके सिर पर हाथ क्यों रखे? कोई रख सकता है परमेश्वर के सिर पर हाथ? कोई नहीं रख सकता। गलत फहमी में ना रहना। पर उस यीशु मसीह के सिर के ऊपर हाथ क्यों रखे? क्योंकि उसको पानी में जब डुबाया गया, क्योंकि वो पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया था, पुराने नियम को पूरा करने के लिए आया था। वो अपनी परमेश्वर की, अपने पिता की वैल्यू बताने के लिए आया था कि मेरे पिता की वैल्यू है। जो उसने बोल दिया, कहता है कि पुरानी रीति से लेकर, कहता है उसने निर्गमन की किताब में कहा था, कहता है ये, कहता है कि प्रक्रिया, कहता है कि सारी, कहता है जब तक मैं ना आ जाऊं, कहता तब तक बांधते रहना। कहता कि उस प्रक्रिया को उसने उसको चालू रखा, लेकिन उसने जरूर उसका स्टाइल बदल दिया है। पहले आप शादी में धोती पहन के जाते थे, लेकिन आप पैंट कोट पहन कर जाते हो। फर्क इतना ही है कि अब क्या हो रहा है। कहता है कि जब सिर पर हाथ रखा और जब यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया गया, उसके पाप, वो मतलब पूरी दुनिया के पाप क्षमा हुए। याद रखना, कहता है कि इसलिए ये प्रक्रिया करनी जरूरी है। आप जहां पर भी हो, आप इसी समय परमेश्वर पर विश्वास रखो। हर वचन की वैल्यू है, वचन की वैल्यू है, उसका आदर करो। जब आप प्रार्थना करते हो उसका आदर करो। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आपको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, तो आज ये वैल्यू पता लगेगी। जब मैं प्रार्थना करूंगा, आपको पता है कि मेरी वैल्यू बहुत सारे लोगों को पता है। प्रॉफिट बजिंदर को प्रभु ने अभिषेक दिया है। मैं घमंडी करता हूं इस बात के लिए, मुझे अपनी वैल्यू पता है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे मांगता हूं, वो मुझे देता है। अगर मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं, मुझे शौक नहीं है, मुझे प्रभु ने सब कुछ दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन अब तो मेरे आंसू निकलते ही नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी आंसू निकालता हूं, रोता हूं। कारण क्या है? कारण इसलिए कि लोगों के लिए परमेश्वर जानता है कि मेरे अंदर हृदय, कि मैं बीमार को देख नहीं सकता, मैं दुखी लोगों को देख नहीं सकता, मैं समस्याओं में पड़े हुए, पीड़ा में पड़े हुए, कर्जे में पड़े हुए लोगों को देख नहीं सकता। मैं रोता हूं उन लोगों के लिए। मैं देख सकता हूं मेरे अंदर हिम्मत है, लेकिन मैं अंदर से, पवित्र आत्मा मुझे रुलाता है। उसको पता है कि जब तक मेरा बेस्ट फ्रेंड उसके लिए नहीं रोएगा, तो कहता है मेरे वो भी बेस्ट फ्रेंड जो मुझे देख रहे हैं वो चंगे नहीं होंगे। इसलिए वो बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्ट आत्मा मुझे दिया है कि रोने के लिए। अगर आपके अंदर ये बेस्ट आत्मा आ गई, तो याद रखना कि आपकी हीलिंग होने वाली है, आपके आश्चर्यकर्म होने वाले हैं। आज ही आपकी स्टोरी बदलने वाली है। ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे माँ बाप को ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर। कहता है जो लोग वचन की वैल्यू का आदर करते हैं, प्रेयर का आदर करते हैं, परमेश्वर के नाम का आदर करते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में काम करेगा। कहता है आप, कहता है कि वचनों का आदर कर रहे हैं और परमेश्वर के दास का आदर कर रहे हैं। कहता है इस बात को समझ लो, हम तो एक एटीएम मशीन है।
कहता है लेकिन बैंक वो है, कहता है आप जब तक वहां पर सेविंग नहीं करेंगे तब तक आपके छुटकारे नहीं होंगे। आप सेविंग वहां पर कर आओ और फिर लाइन में बैठ जाओ। देखो मैं कहता हूं कि आपके छुटकारे क्यों नहीं होंगे, आपके छुटकारे ऐसे डबल होंगे, डबल आज से ट्रिपल होंगे, और आप अभी छुटकारे को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप अपनी लाइफ में छुटकारे को देखोगे। आज हमने यही बात सीखी कि हमें परमेश्वर के वचनों की वैल्यू को जानना है। हमने ये सीखा कि जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारी वैल्यू परमेश्वर की नजर में है, इंसान की नजर में नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं इंसान की नजर में वैल्यू नहीं है, उसकी नजर में है। 3 साल मेरे बाप ने मेरी वैल्यू नहीं समझा। मैं बाइबल पढ़ता रहा, प्रार्थना करता रहा, मेरा बाप मुझे बोलता रहा निकम्मे गधे, कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा, घर से जाएगा कि नहीं जाएगा, दफा होएगा कि नहीं होएगा, मेरी रोटियां तोड़ेगा। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या चक्कर है। आत्मा ने मुझे कहा, कहते मैंने कहा प्रभु कितना कंट्रोल करूं, रोज मेरा बाप मुझे बोल रहा है, लेकिन मैं तेरी वचन को जानता हूं, लिखा है तो अपने माँ बाप का आदर करना। मैंने वैल्यू समझा अपने बाप की, मैं बोला नहीं आगे से, चुप रहा। और उसी समय क्या हो गया, बच्चों को सिखा रहा हूं अपने माँ बाप के सामने चुप रहो, वैल्यू समझो। मैंने अपनी लाइफ में अपने माँ बाप के सामने कभी जवाब नहीं दिया, मतलब उन चीजों का जो सही बात थी। और उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने मेरी प्रमोशन किया। याद रखना, जो बच्चे अपने माँ बाप के सामने जवाब नहीं देते वो अपनी लाइफ में, कहते हैं वो अपनी लाइफ में एमएलए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, याद रखना ऑफिसर, बड़े बड़े मुकाम पर परमेश्वर को चाहने वाला ऐसे बच्चों को जो वो बनना चाहते हैं वो बनाने वाला है। कहता जब आप किसी बड़े अगुए के सामने, कहता जब आप पादरी के सामने नहीं बोलते हैं, कहता कि आप चुप रहते हैं, अधीन रहते हैं, बाइबल के अधीन रहते हैं, यीशु मसीह के अधीन रहते हैं। हाँ परमेश्वर जितना दुख आया आने दे, लेकिन मैं चुप रहूंगी। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों की लाइफ में परमेश्वर मिरेकल करने वाला है। आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। मिरेकल होते नहीं भाई साहब, कराने पड़ते हैं। मिरेकल होते नहीं है, मिरेकल अंदर रखे हैं लेकिन उसको निकालना पड़ता है। भाई साहब प्रेम अंदर ही है लेकिन प्रेम को निकालना पड़ता है बाहर। हमारा मन नहीं करता, कई बार हमारे अंदर एक आत्मा है जो प्रेम से बोलती है जय मसीह की, है ना। एक आत्मा हमारे अंदर वो भी है जो ऐसे बोलते है साइड में हो, लेकिन आपको गुस्सा बाहर निकालना पड़ता है, आपको प्रेम बाहर निकालना पड़ता है। आपके अंदर है पावर, आपके अंदर पावर छिपी हुई है। आपको परमेश्वर से क्या पाना है, आपको मिरेकल मिलेगा। मेरी प्रार्थना से मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं? मैं अपनी प्रार्थना की वैल्यू जानता हूं, लेकिन प्रार्थना और वचन को सुनने वालों, प्रोफेट बजिंदर मिनिस्ट्री की वैल्यू का अगर आपको नहीं पता, अभी पता लगेगा वैल्यू का। ये परमेश्वर की ओर से दी गई है मिनिस्ट्री। जब आप फोन करते हो तो यहाँ पर सैकड़ों दवाइयां आती हैं, सैकड़ों लोग चंगे होते हैं, हजारों लाखों लोग कहते हैं। यहाँ पर हीलिंग में मैं देखता हूं कि जब मैं क्रूसेड में जाता हूं लोगों के छुटकारे होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। क्यों होते हैं वो? क्योंकि वो लोग वैल्यू जानते हैं परमेश्वर के दास की। वो लोग प्रोफेट बजिंदर की वैल्यू को जानते हैं। ये जो लोग, लाखों लोग आप जो लाइव देख रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं इस समय? वो वैल्यू जान रहे हैं प्रोफेट बजिंदर की, जानते हैं वो यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड है। आपको भी ऐसा ही जानना है कि परमेश्वर आपको भी बेस्ट फ्रेंड बना सकता है, आपको भी वो कर सकता है। लेकिन क्या आपने प्रोफेट बजिंदर वाले काम किए? तो आपको क्या करना है? आपको प्रोफेट बजिंदर बनने के लिए, या आपको कोई वो बड़ा धनी व्यक्ति, बड़ा आशीषित व्यक्ति, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टाटा बिरला बनना है, मुझे वो बनना, अंबानी बनना है, तो आपको वो काम करने हैं। कहता है कि उनके अंदर एक गट्स जरूर मिला होगा परमेश्वर को, नहीं तो परमेश्वर कभी किसी को धनी नहीं बनाता। ये ऐसे गट्स अपने बच्चों के अंदर पैदा करो, ऐसे गट्स जो अपने अंदर पैदा करो जो बाइबल बोलती है। ऐसे गट्स अगर आपके अंदर आ गए, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने एक भी गट्स आपके अंदर देख लिया कि अच्छा है, तो मैं कह रहा हूं एक बेस्ट फ्रेंड वो स्वर्ग से आधी रात आने वाला है और आपकी लाइफ को बदलने वाला, आपकी स्टोरियां बदलने वाली है। आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, आपकी स्टोरियां, परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। आपका बेस्ट सीजन आने वाला आज रात यीशु मसीह में। आपका अगला महीना बेस्ट सीजन आने वाला है। आपका महीना ये जो आएगा आपके लिए बेस्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आपके लिए पवित्र आत्मा वो काम को खोलने वाला, आपकी सिचुएशन खोलने वाला है। आपकी हर परिस्थितियां चेंज होने वाली है, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होने वाली है। और मैं कुछ देख रहा हूं, कुछ लोगों की ब्रेस्ट से रसोलियां गायब हुई हैं, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं सर्वाइकल अभी इसी समय चंगे हुए हैं। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जो लोग खड़े होकर प्रेयर कर रहे थे, आज वर्शिप कर रहे थे मेरे साथ, तो पवित्र आत्मा ने उनको छुआ है, उनके घर में मिरेकल हुआ है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया भी बहुत सारी मिरेकल मनी की। आप प्रार्थना को सुनोगे, आप अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर रखो, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस अनॉइंटिंग ऑयल के ऊपर मेरे प्रभु तो ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, उपवास करो, तो उसी समय अभिषेक का तेल अपने ऊपर लगा लो और उसी समय उस अनॉइंटिंग वाटर से अपना मुंह धो लो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तू
उन लोगों को जो गुप्त में बैठे और मुझे दिखाई नहीं दे रहे, परमेश्वर इस समय वो तुझे दिखाई दे रहे हैं पवित्र आत्मा जी। इन्हें कोई नहीं देख रहा पवित्र आत्मा जी, इन्हें लेकिन सच में परमेश्वर आप देख रहे हैं। लेकिन ये अपनी वैल्यू समझे पवित्र आत्मा, आप इन्हें प्यार करते हैं, आप इन्हें पवित्र आत्मा जी निराश करने के लिए नहीं आए, आप इन्हें बीमार रखने के लिए नहीं आए, आप इनको परमेश्वर माफ करने के लिए आए हैं, उठाने के लिए आए हैं। आप पवित्र आत्मा जी इनको ब्रेस करने के लिए आए हैं और इनको पवित्र आत्मा जी उस दौड़ में आप जिताने के लिए आए हैं जिसमें ये दौड़ना चाहते हैं। अगर ये बिजनेस में दौड़ रहे हैं, अगर ये पढ़ाई में दौड़ रहे हैं, अगर ये सच में बीमारी के चंगाई के लिए दौड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा जी किसी भी दौड़ में दौड़ रहे हैं या पास्टर बनने के लिए दौड़ रहे हैं, मेरे पिता आप इन्हें नंबर 1 करेंगे आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन बोलने वालों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी ये अनॉइंटिंग ऑयल जिसमें अभिषेक इसी समय रिलीज करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाथों के ऊपर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इसी समय जब लगाते इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अभी आप अपने सिर पे और अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लगाओ जिसके पास है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। और जो लोग पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करेगा। और इसी समय मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूं और बहुत सारे लोग हीलिंग को देखेंगे, अभी हीलिंग को देखेंगे। मेरे कैमरे की तरफ, स्क्रीन की तरफ हाथ रखो और इसी समय टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाओ और परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और आप हीलिंग को देख रहे हो, बड़े छुटकारे को देख रहे हो। मैं आत्मा में देख रहा हूं किसी के डैडी